दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माँ का खत। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। रामपुर गांव में मनोज नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। बहुत ही प्यारा था। मनोज की माँ की एक आंख न थी, जिसके कारण उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब मनोज छोटा था तब वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा तो उसे अपनी माँ के साथ कहीं जाने में शर्म महसूस होती थी, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख जो नहीं थी, और इसी वजह से वो अपनी माँ को कहीं भी लेकर नहीं जाता था। उसे लगता था कि अगर वो अपनी माँ को अपने साथ कहीं लेकर जाएगा तो समाज और उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगे। इस वजह से वो अपनी माँ को भला बुरा कहता था। तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे दोस्तों की माँ कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वो अपनी माँ का दिल दुखा देता था। बेचारी माँ अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच को देखकर बहुत दुखी हो जाती। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन मनोज बिना टिफिन लिए ही पाठशाला चला जाता है। अब माँ को लगता है कि कैसे मेरा बेटा पूरे दिन भूखा रहेगा। सोचकर बेचारी माँ खाने का डब्बा लेके पाठशाला मनोज को देने जाती है। अचानक अपनी माँ को पाठशाला में देखकर मनोज को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह घर आकर अपनी माँ से गुस्से से बोलता है, माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मेरे पाठशाला मत आया करो, तुम क्यों आई मेरे पाठशाला? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। इस बेइज्जती से तो अच्छा मैं भूखा रह जाता तो अच्छा था। फिर मनोज की माँ बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगी। यह कहकर वो रोने लगी। लेकिन फिर भी मनोज की माँ उसकी हमेशा अच्छी तरह से ख्याल रखती और ज़िंदगी में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मनोज अब बड़ा हो गया, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा अपनी माँ का तिरस्कार करने लगा। वह हर वक्त अपनी माँ की बेइज्जती करता रहता। खुद का गुस्सा वो अपनी माँ पर निकालता। उसकी माँ बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करती और मन ही मन दुखी हो जाती थी। एक दिन बेटा अचानक से अपनी माँ से कहता है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? अगर तुम चले गए तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी? इस बात पर बेटा कहता है, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल बहुत बुरी है, तुम्हारी वजह से मैं अब और बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ के लाख रोकने पर भी बेटा नहीं रुकता है और घर छोड़कर चला जाता है। फिर बेटा शादी करके अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और इधर बेचारी माँ अकेले दिन गुजार रही होती है। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन बेटे के दरवाजे पर कोई आता है। वो दरवाज़ा खोलकर देखता है कि उसके गांव से एक आदमी आया होता है और उसके हाथ में एक खत होता है। वो आदमी उससे बोलता है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आखिरी समय में वह तुम्हारे लिए एक खत छोड़ गई है। खत बेटे के हाथ में देकर वो आदमी चला जाता है। यह खबर सुनकर बेटे को थोड़ा दुख होता है। फिर वो अपनी माँ का खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, बेटा, मेरी एक आंख ना होने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भर बेइज्जती होती रही। इसका मुझे दुख था, पर मैं तुम्हें आज एक बात बता रही हूँ जो मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं बताई। जब तुम छोटे थे तो बाहर खेल रहे थे और खेलते खेलते तुम गिर गए, फिर तुम्हारी आंख में चोट लग गई। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी एक आंख खराब हो गई है और अब इसका एक ही हल है, कोई तुम्हें अपनी आंख दे दे। मैंने ज़रा भी वक्त ज़ाया ना करते हुए तुम्हें अपनी आंख दे दी, ताकि जीवन भर तुम्हें कोई तकलीफ और बेइज्जत ना होना पड़े। उस दिन से मेरी एक आंख निकल कर तुम्हें लग गई और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। उस दिन के बाद से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी कि माँ बदसूरत और अंधी तो हो सकती है, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। यह बात समझते ही बेटा फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा न रही। उसे अपनी माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वह अपनी माँ से दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब बेटा जिंदगी भर इस बात से पछताता रहा कि काश वह अपनी माँ से मिल पाता, दो प्यार भरे शब्द बोल पाता, जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर उसकी माँ के कान तरस गए।